मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत से। मित्रों, आज की वीडियो का विषय है विरूड़ा पंचमी, सातों आठों, डोरक धारण और दुर्वाष्टमी। इस बार यह सभी जो त्यौहार हैं, पर्व हैं, श्रावण शुक्ल पक्ष में आ रहे हैं, क्योंकि इसका जो मुख्य कारण है वह है अगस्त्योदय। अगस्त्योदय के होने से, जल्दी होने से यह सब हो रहा है। और अगस्त्योदय भाद्र कृष्ण पक्ष, भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी से पहले होने से यह सब श्रावण शुक्ल पक्ष में होने जा रहे हैं त्यौहार। तो मित्रों, सर्वप्रथम तो हमको इसके कारणों का पता करना चाहिए, पता होना चाहिए कि अगस्त्योदय अष्टमी में अपने समय पर ही हो रहा है, बहुत आगे नहीं हो रहा है। आगे हमको इसलिए लग रहा है कि पहले हो जा रहा है श्रावण में, सौर श्रावण में अधिक मास होने के कारण, और श्रावण का जो शुद्ध शुक्ल पक्ष है वो सौर भाद्रपद में चला गया है, इसलिए वह हमें ऐसा लग रहा है। और अगस्त्योदय 1 सितंबर को दिन में 12:01 पर यहाँ हमारे पूर्वांचल में हो रहा है। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो काशी बनारस में है वहाँ तो 8 सितंबर को अगस्त्योदय हो रहा है और यहाँ 1 सितंबर को हो रहा है, तो इतना अंतर कैसे है? यह सब अंतर आता है वहाँ के अक्षांश, लैटिट्यूड और पलभा पर। पलभा कितनी है, अक्षांश कितना है, उसके आधार पर, अक्षांश के आधार पर ही पलभा निकलती है। पलभा के कारण ही अगस्त्योदय का निर्धारण होता है, वह कब उदय होगा, कब अस्त होगा। इस तरह से यह सब है। और पंचांग में कोई त्रुटि नहीं है। 1 सितंबर 2023 को दिन में 12:01 पर अगस्त्योदय यहाँ पर हो रहा है हमारे पूर्वांचल में। तो इस कारण से वह भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी, भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी से पहले अगस्त्योदय होने के कारण यह सब त्यौहार, विरूड़ा पंचमी और सातों आठों, डोरक धारण और दुर्वाष्टमी, यह सब इसमें हो रहे हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष में, श्रावण शुद्ध शुक्ल पक्ष में ये हो रहे हैं। तो मित्रों, इसमें वही फिर बात यह है जो लिखित रूप में मैं आपको बताता हूँ। भाद्र शुक्ल पक्ष और भाद्र कृष्ण पक्ष से पूर्व अगस्त्योदय हो जाने से इस वर्ष विरूड़ा पंचमी 21 अगस्त 2023, आप डेट नोट करें, 21 अगस्त 2023 को विरूड़ा पंचमी, अमुक्ताभरण सप्तमी, सातवां पर्व 23 अगस्त को, और एवं दुर्वाष्टमी आठों पर्व 24 अगस्त 2023 को मनाया जाएगा। यह तो ये हो गया। और जैसे मैंने आपको बताया, अगस्त्योदय 1 सितंबर 2023 को दिन में 12:01 पर हो रहा है, इसमें कोई दुविधा नहीं है। अब जो काशी के पंचांग हैं, उन पंचांगों के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब ये जो 21 अगस्त को तो विरूड़ा पंचमी होगी और इसी दिन नाग पंचमी भी है। श्रावण शुद्ध शुक्ल पक्ष में पंचमी के दिन ही नाग पंचमी होती है और उसी दिन विरूड़ा पंचमी भी होगी। नाग पंचमी और विरूड़ा पंचमी एक साथ। 23 अगस्त को अमुक्ताभरण सप्तमी, सातों जिसको कहते हैं, डोरक धारण और डोरक पूजन इसी दिन होगा 23 अगस्त को। 24 अगस्त को होगा दुर्वाष्टमी, दुर्गाष्टमी, आठों। यह 23-24 तारीख को सातों और आठों क्रमशः यह होंगे। और अब मैं आपको बताता हूँ जो अगस्त्योदय के विषय में लोगों के अंदर बहुत शंका है, उन शंकाओं का समाधान क्या है उस पर चर्चा करूँगा। सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को सभी धर्म प्रेमी
सज्जनों तक शेयर भी कीजिए। मित्रों, यह जो अगस्त्योदय का प्रकरण है, इसमें बार बार जो बनारस के पंचांग हैं, काशी के पंचांग हैं, उनका उल्लेख किया जाता है और उनको आधार मान करके टीका टिप्पणी की जाती है। बहुत अभद्र और अशिष्ट भाषा में ऐसा कहा जा रहा है। जितने भी पंचांगकार हैं और हमारे अग्रज हैं और पहले भी रहे, हमारे पूर्वज रहे हैं, वो सब वंदनीय हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं। तो उनके विषय में, पंचांगकारों के विषय में ऐसा हमको कुछ नहीं कहना चाहिए। और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनके विषय में हमें ऊल जुलूल बातें नहीं करनी चाहिए, अभद्र टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो उल्लेख किया जा रहा है, काशी के पंचांगों को उद्धृत किया जा रहा है और साथ में हमारे कुर्मांचल के जो प्रतिष्ठित पंचांग हैं उनके बारे में। अब हमें यह बहुत ज़रूरी है जानना, जैसे मैंने पहले बताया कि जो काशी के पंचांग हैं उनके मुख पृष्ठ, अब हमको मुख पृष्ठ का ही पता नहीं है, मुख पृष्ठ किसको कहते हैं और अंतः पृष्ठ किसको कहते हैं। अब मुख पृष्ठ में मैंने कल एक व्हाट्सएप ग्रुप में लिखा था कि आप काशी के पंचांग के मुख पृष्ठ को पढ़ें, उसमें क्या लिखा हुआ है। वो सज्जन लिख रहे हैं कि 8 सितंबर लिखा हुआ है। 8 सितंबर भाई, मुख पृष्ठ में 8 सितंबर कहाँ से आ गया। मुख पृष्ठ होता है फ्रंट पेज जिसको कहते हैं, वो मुख पृष्ठ होता है। तो काशी के पंचांगों के मुख पृष्ठ में, इसीलिए मुझे आज ये बोलना पड़ रहा है। मुख पृष्ठ में क्या लिखा है, उसमें लिखा है तिथ्यादि मकरंदीय हैं। जो तिथ्यादि मान होते हैं वो मकरंदीय हैं। मकरंदी जो प्रणाली है, ग्रह स्पष्ट ग्रह लाघवी है, ऐसा लिखा हुआ है। और अयनांश केतकीय हैं। चित्रा पक्षी अयनांश केतकीय है। अयनांश भी कई प्रकार के होते हैं। तथा ग्रहण जो गणित है, ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का जो गणित है, वह ग्रहों के उदय अस्त हैं। यह खगोल विज्ञान केंद्र कोलकाता से लिया गया है। यह बहुत सारे जो ज्योतिष ग्रंथ हैं उनका सम्मिश्रण इन काशी के पंचांगों में है। जो खगोल विज्ञान केंद्र कोलकाता है, वहाँ से तो इन्होंने ग्रह स्पष्ट आदि यह सब लिए हैं और ग्रहणों का गणित भी वहाँ से इन्होंने लिया है। तो अब आप बताइए कि जो कुर्मांचल के पंचांग हैं उसमें जो श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग है, दृक्तुल्य गणित पर आधारित है और उसमें जो अयनांश है वो चित्रा पक्षी अयनांश है। और जितने भी उसमें सब ज़्यादा डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, वह सूक्ष्म गणित पर आधारित है, कहना ये चाहिए। और दूसरा जो पंचांग है श्री गणेश मार्तंड पंचांग, रामदत्त जी से आदि संपादक रहे हैं, वह स्थूल गणित पर सौरपक्षीय पंचांग है। तो इस तरह से हमें पहले तो पंचांगों का भेद करना पड़ेगा। केतकर महोदय वाला पंचांग है, चित्रापक्षी पंचांग है, सौरपक्षी पंचांग है और बैजंती गणितम पर भी पंचांग है। तो इस प्रकार से हमको सब ये इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद कोई टीका टिप्पणी करनी चाहिए। पहले तो हमको जो पंचांग है, कोई भी पंचांग है, उस पंचांग की रीडिंग आनी चाहिए। उस पंचांग को देखते कैसे हैं वो आना चाहिए। अब हमें कुछ अता पता होता नहीं है और हम अपनी मतलब की चीज़ पंचांग में देखते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, कुछ भी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो ये ना जो अच्छी आदतें नहीं हैं, इन आदतों से हमें बचना चाहिए। इन अपने क्रियाकलापों से बचना चाहिए। फिर जो धार्मिक जनता है, इन हमारे हरकतों के कारण, जो हम हरकतें करते हैं, इन हरकतों के कारण जो धार्मिक जनता है उसको फिर क्या संदेश आता है, वो जनता भ्रमित होती है, समाज भ्रमित होता है और ज्योतिष की इसमें फिर बदनामी होती है। ज्योतिष अपने आप में परफेक्ट साइंस है, पूर्ण विज्ञान है, महाविज्ञान है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
लेकिन यह सब कह करके हम ऐसा प्रयास करते हैं और अपने प्रयास में हम सफल भी हो जाते हैं उसको समाज को भ्रमित करने में। यह हमारा बहुत बड़ा दोष है। अब कुछ लोग यह भी इसमें तथ्य दे रहे हैं, जैसे अब जब शुक्ल पक्ष सप्तमी अष्टमी में डोरक धारण दुर्वाष्टमी आदि हो जाएगा तो लोग कह रहे हैं, कुछ लोगों की ऐसी भी टिप्पणियां हैं, वह कहते हैं कि पुरुषों के यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ धारण करने से पहले महिलाएं डोरक धारण कैसे कर सकती हैं। यह तो बिल्कुल ही महिलाओं का अपमान करने वाली बात हो गई। ऐसा कहना, जो ऐसा कहता है, मैं समझता हूँ ये सीधे सीधे महिला वर्ग, महिला समाज, स्त्री समाज का अपने आप में अपमान है। क्यों? इसका मैं तथ्य आपको देता हूँ। श्रावणी पूर्णिमाद पूर्वम न तो दुर्वाष्टमी व्रतम, ऐसा कहा जा रहा है। पहले दुर्वाष्टमी नहीं हो सकती है श्रावणी से पहले, ऐसा ही इन लोगों का कहना है। तो यदि पुरुषों के जनेऊ धारण से पूर्व महिलाओं का डोरक धारण करना उचित नहीं है, इस बात को ध्यान से सुनिए। यदि पुरुषों के जनेऊ धारण करने से पहले महिलाओं का डोरक धारण करना उचित नहीं है तो सामवेदियों की महिलाएं यजुर्वेदियों की महिलाओं के साथ डोरक व दुर्वा धारण क्यों करती हैं? क्योंकि उनका तो जो सामवेदियों का वो तो भाद्र शुक्ल पक्ष तृतीया में होता है, हस्त नक्षत्र में होता है जनेऊ धारण। तो उनकी स्त्रियां और सामवेदियों की स्त्रियां और यजुर्वेदियों की स्त्रियां यह सब तो डोरक धारण एक साथ करती हैं। तो वहाँ सामवेदी पुरुषों से वो पहले कर रही हैं सामवेदियों की स्त्रियां। तो यह तथ्य, ये मनगढ़ंत तथ्य हैं, ये शास्त्र विरुद्ध तथ्य हैं। ऐसे तथ्यों को प्रचारित करने से हम सबको बचना चाहिए। तो यह है। अब श्रावणी उपाकर्म का दुर्वाष्टमी से कोई संबंध नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, दुर्वाष्टमी डोरक धारण इसका संबंध सिर्फ अगस्त्योदय से है। अगस्त्योदय यदि भाद्र शुक्ल पक्ष भाद्र कृष्ण पक्ष अष्टमी से पूर्व हो रहा है तो यह 7वां 8वां भी श्रावण शुक्ल पक्ष में होगा। यह कोई इसमें दुविधा नहीं है। और यदि अगस्त्योदय में पर किसी को और भी संशय हो, भ्रम हो, कोई शंका हो तो इसके लिए इंटरनेट पर सर्च करना चाहिए और खगोल विज्ञान केंद्र की वेबसाइट पर जाना चाहिए। और यहीं पर हमारे नैनीताल में वेदशाला है, उस वेदशाला से भी पता कर लेना चाहिए। इंटरनेट पर सब आज के ज़माने में सब उपलब्ध है। मित्रों, इस प्रकार से हमें उल जुलूल बातों से और भ्रम की स्थिति पैदा करनी। अब उस पर व्हाट्सएप पर संदेश में और फेसबुक पर यह लिखा जा रहा है कि यह डोरक धारण 7वां 8वां पर विवाद कर दिया पंचांगकारों ने। भैया ऐसा कुछ नहीं है। उसके मुख पृष्ठ को पढ़ो, वो किस आधार ज्योतिष के किस आधार से वो पंचांग परिगणित हैं और हमारे यहाँ के पंचांग किस गणित पर आधारित हैं। और कुर्मांचल में भी मैंने जैसे आपको बताया, एक कोई पंत जी हैं चमड़ खान से निकालते हैं पंचांग, उनका भी पंचांग है। इनको देखिए, इनके गणित को समझिए। अब हमें कुछ आता नहीं है और हम कुछ भी लिख देते हैं, हमको पंचांग पढ़ना भी नहीं आता है, हम कुछ भी बोल देते हैं। तो हमें संयम से काम लेना चाहिए और अपने बड़ों का, पंचांगकारों का, बुद्धिजीवियों का और जो संभ्रांत ज्योतिष के कार्य में लगे हुए हैं दिन रात, उसको अपना मिशन मान करके, अपना ध्येय मान करके, उद्देश्य मान करके, पूजा मान करके उनका सम्मान करना चाहिए। मित्रों, इस प्रकार मेरी यह सब बातें हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगले किसी विषय का इंतज़ार कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।